आतंकी एहसान उल हक शेख का घर ध्वस्त किया गया। पुलवामा में आतंकी हारिस का घर भी ध्वस्त किया गया। हाल ही में कश्मीर घाटी में दाखिल हुआ था एहसान और इनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया। इससे पहले हमने देखा कि गुनहगारों के मददगार आदिल और आसिफ के घरों को भी ध्वस्त किया गया था, आईडी ब्लास्ट किया गया था। यहां पर ये कड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि कोई भी आतंकी बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी जो कश्मीर के घाटी में हैवानियत फैलाने की कोशिश कर रहा है या सोच भी रहा है, जिसकी मंशा भी है, उसको ये कड़ा संदेश कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और उसकी शुरुआत हो चली है यहाँ पर घरों को ब्लास्ट करने के बाद। आदिल और आसिफ जो कि उन तमाम निहत्थे मासूमों को जान से मारने वाले गुनहगारों के मददगार थे, उन सभी को यहाँ पर ये कड़ा संदेश पहुंचा दिया गया कि बेशक अभी तुम दुबक कर बैठे हुए हो, लेकिन बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हो चली है और घरों को ध्वस्त करने के बाद ये कड़ा संदेश उन सभी तक पहुंचा दिया गया है। 2 और आतंकी जिनके घरों को गिराया गया, साथ ही पहलगाम अटैक के बाद आतंक मिटाने की बड़ी शुरुआत हो चली है। सेना ने घाटी में 4 आतंकियों के घरों को उड़ा दिया है। आतंकी आसिफ आदिल का घर उड़ाया था, तमाम तस्वीरें आपको दिखाई थी। वहीं अब आतंकी एहसान और हारिस का भी घर ध्वस्त कर दिया गया है। लगातार लोगों से पूछताछ जारी है, लोगों के घरों में जाकर लगातार उनसे सवाल किए जा रहे हैं। किसी ने भी संदिग्धों को देखा हो, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, लगातार जानकारी ली जा रही है। ऐसे में कश्मीर वासी भी इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पुलिस का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जो कायराना हरकत इस बार वहां पर देखने को मिली, अब सभी उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। लगातार यहाँ पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आतंकी आसिफ आदिल के घरों को उड़ाया गया, उसकी तमाम तस्वीरें आपको दिखाई थी। अब आतंकी एहसान और हारिस के घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य कुमार दिल्ली से, अजय जांडिया जम्मू से और आशिक भी श्रीनगर से जुड़ गए हैं। इन सभी के पास चलेंगे, तमाम जानकारियां लेंगे। अजय, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से लगातार आतंकियों के खात्मे के लिए यहाँ पर तमाम कवायदे की जा रही हैं, आदिल और आसिफ के घरों को ध्वस्त किया गया था, अब 2 और आतंकी जिनके घरों को ध्वस्त कर दिया गया, उसके बारे में क्या और जानकारी? देखिए अच्छा, बिल्कुल, अगर आप देखेंगे आदिल और अहान, ये दोनों वो आतंकी हैं जिनका नाम सबसे पहले इस आतंकी हमले के बीच में आया। सुरक्षा बलों ने जब जांच की तो तमाम पूछताछ के बाद जब ये चीजें साफ हुई कि ये आतंकी जो हैं यही शामिल हैं इन हमलों के लिए, और खासतौर पे इसके साथ जो है वो पाकिस्तानी आतंकियों का साथ दे रहे थे। और इन्हीं के मदद से पहलगाम में उस पूरे की रैकी करना, उस वहां पे एग्जिट प्लान क्या रहेगा, कहाँ किस तरह से लोगों को जुटाना जो ग्राउंड वर्कर हैं, और उनसे तमाम जानकारियां लेना कि कितने लोग वहां पे मौजूद हैं, कितने लोग और जो है वहां पे सुरक्षा बलों के हैं, अब कहाँ से मूवमेंट की जानकारी मिलना, ये तमाम चीजें जो हैं वो इन दोनों के ही जिम्मे दी। और उसी के बाद जब ये जांच हुई तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये चीजें हैं, और इसी का एक बड़ा कार्रवाई करते हुए इन दोनों के घरों को जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। जो जानकारी है, अहान के घर के भीतर एक आईडी भी बरामद हुई थी, जिसे सुरक्षा बलों ने अंदर ही तबाह कर दिया, और उसके बाद उसका घर जो है वो तबाह हुआ। मगर एक चीज बड़ी साफ है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की तरफ से एक जो है वो इस वक्त काम जो किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर बिल्कुल, लगातार कार्रवाइयां जारी है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आशिक मीर भी जुड़े हैं श्रीनगर से, उनसे और जानकारी लेंगे। आशिक, लगातार हमने देखा किस तरीके से एलओसी पर फायरिंग देखने को मिल रही थी, 4 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर भी किया गया था, अभी क्या रिसेंट डेवलपमेंट है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, किस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? देखिए, बिल्कुल हर्षा, लगातार जो सीमावर्ती इलाकों की बात आप कर रहे हैं तो वहां पर चौकसी को जो है बढ़ा दिया गया है, और जिस तरह से पाकिस्तानी सेना लगातार घुसपैठ करने की कोशिश इन आतंकियों के द्वारा कर रही है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। जिस तरह से सीज फायर वायलेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह के इंसिडेंट जो है कई सारे रिपोर्ट हुए, चाहे हम गुरेज सेक्टर की बात करें या उरी सेक्टर की बात करें, लेकिन भारतीय सेना के जवान जो है लगातार उनका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। फिलहाल ग्राउंड जीरो की स्थिति यह है कि लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है, और कल भी हमने देखा जिस तरह से 2 आतंकियों के घरों को उड़ाया गया, और आज भी इसी तरह की कार्रवाई जो है पुलवामा के हुरन इलाके में हुई है, जहां पर एहसान उल हक नामी आतंकी के घर और इसके अलावा एक और आतंकी के घर को जो है
फिर से ध्वस्त किया गया है और ये पता चला है कि इनके घर में भी आईडी जैसा एक मवाद मिला है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इन दोनों घरों को जो है उड़ाया। फिलहाल इस तरह की कार्रवाइयां जो है लगातार हो रही है और इसके अलावा अगर हम कुलगाम की बात करें तो यहाँ पर भी 2 आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से भी भारी असला और गोला बारूद जो है बरामद हुआ है। कल हमने देखा कि उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा के तुलनार इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी जो है मारा गया है, जिसका ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा से बताया जा रहा है। फिलहाल एंटी टेरर ऑपरेशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर भर में चला